ये एक ऐसा वीज़ा है जहाँ पे आपको कॉस्ट बिल्कुल कम पड़ेगी, पैसे बिल्कुल कम लगाने पड़ेंगे। भाई दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई के वीज़ा के क्या न्यू रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या अपडेट्स हैं। ओमान के अंदर, अरब के अंदर आपको मिल जाए और आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। ऐसा कौन सा वीज़ा है जो किसी भी एज लिमिट के अंदर आपका हो जाए, वो है नेशनैलिटी के वीज़ास की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग और पूरे जीसीसी के अंदर बैठे हैं, हम लोग जीसीसी का वीज़ा लगा के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिशान ट्रैवल वाला फ्रॉम प्याम ट्रैवल से। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है आपका भाई इस टाइम ओमान के अंदर है, वो रहा हमारा ऑफिस और मोबेला मेन कमर्शियल के ऊपर हमारा ऑफिस है। लेकिन मौजूद मैं ओमान के अंदर हूं, लेकिन आज का व्लॉग है दुबई के वीज़ा से रेलिवेंट, उसकी क्या अपडेट्स हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मैसेज कमेंट्स आए हैं कि यार भाई दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई के वीज़ा के क्या न्यू रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या अपडेट्स हैं। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कौन सा दुबई का वीज़ा ओपन है, कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, फ्रीलांस वीज़ा कौन सा है, फ्री जोन वीज़ा कौन सा है, और जो हम किस्तों के ऊपर वीज़ा दे रहे हैं वो कौन सा है, और कंपनी के वीज़े का क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग के अंदर बताएंगे। लेकिन आपका भाई अभी जा रहा है खाना खाने, भूख भी बहुत शदीद लगी है, इसलिए गाड़ी में चलते चलते खाना खाते हुए आज की इंफॉर्मेटिव व्लॉग का हम लोग करेंगे कंप्लीट। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली 9 बजे रात को आपका भाई का इंफॉर्मेटिव व्लॉग आता है। तो ये भाई आपकी भाई की गाड़ी है जो दुबई से यहाँ ट्रेवल करके आई है ओमान के अंदर। लो जी भाईजान, अभी हम लोग सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते सुनते जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। मान मुबेला में आपका भाई का ऑफिस है, यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ मोस्टली वहाँ से खाना खाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी खाना ओमान के अंदर, अरब के अंदर आपको मिल जाए और आपको क्या चाहिए। चले खैर हम अपना व्लॉग का स्टार्ट करते हैं कि भाई जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके मैसेज आते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि दुबई के अंदर इस टाइम पाकिस्तानी नेशनैलिटी के वीज़ास की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, और कॉम्प्लिकेशन भी इतनी है कि पता नहीं है कि कौन सा वीज़ा हम लोग पाकिस्तानी नेशनैलिटी अप्लाई करें। क्योंकि पाकिस्तान के पास हर बंदा एजुकेटेड नहीं है, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वीज़ा है कि जो हम अप्लाई किया जाए, अगर डिग्री नहीं है तो अप्लाई किया जाए, अगर डिग्री है तो वो वीज़ा अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्क वीज़े को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अभी अपडेट्स की आपको ज़रूरत है वो है विजिट वीज़ा। तो दुबई का विजिट वीज़े की क्या सूरत हाल चल रही है कि हमें कौन सी ऐसी एज है जिसके अंदर हमें दुबई का विजिट वीज़ा लग जाएगा, और एज लिमिट क्या है, कॉस्ट क्या है, खर्चा क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये सब सामने देखें, ये ओमान जो मुबैला रोड है, तो ये वो रोड है जहाँ पे आपका भाई अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो भी दुबई से आई हुई गाड़ी। मज़ा आ जाता है, पता फील भी नहीं होता कि पाकिस्तान में है या दुबई में है या ओमान में है। तो भाई जो पाकिस्तानी भाई हजरात विजिट वीज़े पे दुबई आना चाहते हैं, उसके अंदर दो रिक्वायरमेंट्स बड़ी ज़रूरी हैं। एक वो जिनकी एज 40 से अबव है, ऊपर है, ठीक है, वो नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करें, उनको वीज़ा 100% मिलेगा, 100% उनका वीज़ा मिलेगा। 41, 42, 43 से लेके 60, 65 तक आराम से वीज़ा, दुबई का जो विजिट वीज़ा है 60 डेज ले लें, 30 डेज ले लें, वो अप्रूव हो रहा है 100%, ठीक है। जिनकी एज 40 से प्लस है, ठीक है, वो किसी भी सिटी से है, चाहे वो बैन सिटी से है, अनबैन सिटी से है, किधर से भी है, वो अप्लाई करें, उनको वीज़ा 100% दुबई का मिल जाता है नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर। लेकिन जो जिनकी एज 40 से नीचे है, अब आ जाते हैं 40 से नीचे, जो 18 प्लस हैं, 18 प्लस हैं और 40 से बिलो हैं, वो अपना कौन सा वीज़ा वीज़ा अप्लाई करें। देखिए उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। एक, जिनके रिलेटिव्स हैं दुबई के अंदर, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, या कोई चाचा मामा ताया कोई जानने वाला है, कोई भी है, वो वीज़ा अपनी गारंटी के तौर पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उनके वीज़े भी 100% लगते हैं, ठीक है। जो भी आपका दोस्त रहता है, कुछ भी रहता है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो दुबई के अंदर मौजूद है। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे और स्पॉन्सरशिप लगाएंगे, उनको 100% आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है ना दुबई का वीज़ा मिल जाएगा। एज लिमिट उसके अंदर कोई नहीं है, आप 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, आपका 100% वीज़ा लगेगा। उसको हाफ वीज़ा बोलते हैं, वो हाफ वीज़ा आएगा यहाँ दुबई से, उसको निकलेगा ई वीज़ा। आ वीज़ा वो आपको भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर, वही वीज़ा वाला डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाके, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले वो रेस्टोरेंट देखें जहाँ से आपका भाई खाना खाता है, वो सामने है, कमाल का खाना है, मज़ेदार खाना है, और रेट भी बिल्कुल मुनासिब है। जो भाई ओमान के अंदर रहते हैं वो यहाँ पे आया करें, अच्छा टेस्ट है यार, मुझे तो मज़ा आता है। अब पता नहीं आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं पता,
लेकिन हमें तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाफ वीज़ा वो आपका जो दोस्त है, भाई है, जिसने भी अप्लाई किया है वो आपको निकाल के देगा। ठीक है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेगा। ठीक है, वो आपने लेके जाना है अम्बेसी के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर है, कराची के अंदर है। अगर आप पंजाब से हैं तो इस्लामाबाद जाए, अगर आप सिंध से हैं तो कराची में जाए, अपना वो पेपर लेके जाए। वहाँ पे $69 इसकी फ़ीस वो आपने वहाँ पे पे करनी है। आपका पासपोर्ट वो रख लेंगे, नेक्स्ट डे वो आपको आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे। ये स्टिकर वीज़े के साथ आपका वीज़ा लग जाएगा उन भाइयों का जिनको दुबई से किसी ने स्पॉन्सर किया होगा। ठीक है, अब इसमें आता है तीसरा वीज़ा, थर्ड वीज़ा कोर्स है, वो हम बाद में बताते हैं आपको। अच्छा जी, अभी तीसरा वीज़े की वो कौन सी ऑप्शन है, ना आपका कोई भाई रहता है, ना कोई बहन रहती है, ना आपकी 40 साल की एज है, ना आपकी इतनी उम्र है कि आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकें। ऐसा कौन सा वीज़ा है जो किसी भी एज लिमिट के अंदर आपका हो जाएगा? वो है बैंक स्टेटमेंट के साथ आपका वीज़ा। अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर बैंक स्टेटमेंट है ना 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख की, या दुबई में अंदर किसी की बैंक स्टेटमेंट है, उसके बिहाफ पे भी हाफ वीज़ा लगता है। हाफ वीज़ा वहाँ से लगेगा, बाकी आपके कराची और इस्लामाबाद पैसे से लगेगा। वही सेम प्रोसेस जो आपके दोस्त ने अपने लिए करके दिया था, लेकिन उसके अंदर आपके दोस्त ने स्पॉन्सरशिप लगाई थी, इसके अंदर किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका भाई आपको 100% वीज़ा करवा के देगा। हमसे करवा लें, किसी से भी करवा लें। ये वो 3 वीज़े हैं उन भाइयों के जो इस टाइम दुबई ग्रांट कर रहा है, मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कम है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे उनके भी ज़ाया हो जाएंगे। जो आपने $69 दिए हैं पैसे के अंदर, वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं अभी आपको बताता हूँ कि वर्क परमिट्स की क्या डिटेल है, वो आपको खाना खाने के बाद हम बताएंगे, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। अच्छा जी, जो लास्ट वाली हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन थी वो ये थी कि कंपनी का वीज़ा। ये एक ऐसा वीज़ा है जहाँ पे आपको कॉस्ट बिल्कुल कम पड़ेगी, पैसे बिल्कुल कम लगाने पड़ेंगे। इसका ज़्यादा ना तो खर्चा है ना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आधी पेमेंट आप पे कर रहे हैं, हाफ पेमेंट आपकी बिहाफ पे कंपनी पे कर रही है। वो आपको आपका मेडिकल करवा रही है, आपकी टिकट करवा रही है, आपका वीज़ा लगवा रही है। ईच एंड एवरी सब कुछ कंपनी का होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन तमाम भाइयों के लिए जो अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यार पैसे नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल कम बजट है। कम बजट के अंदर हम लोग यहाँ से पाकिस्तान से या ओमान में है, कतर में है, सऊदीया में, किधर भी है, कम पैसों के अंदर हम लोग 100% दुबई का वीज़ा ले लें तो ये 100% वीज़ा होता है। ये बड़ी कंपनीज के वीज़े होते हैं, जैसे बाइक राइडर का आप कह लें। ठीक है, तो ये बड़ी कंपनीज के वीज़े होते हैं, ये वीज़े रिजेक्ट नहीं होते। 100% वीज़ा लगता है, हम लोग भी लगवा के देते हैं। हम लोग कंपनी का वीज़ा कैश इंस्टॉलमेंट दोनों पे लगा के देते हैं। ठीक है, दोनों के ऑप्शन मौजूद है। तो भाई ये थे वो वीज़ाज। अगर आप दुबई आना चाहते हैं, दुबई में काम करना चाहते हैं, दुबई के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो आजकल वीज़ास के लिए सबसे पहले मैं विज़िट की ऑप्शन बताई, उसके अंदर मैंने जो 3 कैटेगरी थी वो बता दिया। उसके बाद मैंने जो जो भाई 2 साल का वीज़ा लेना चाहते थे, एमएनएस आईडी लेना चाहते थे, उसकी इन्फॉर्मेशन बता दी कि फ्रीलांस वीज़ा, फ्री जोन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा को बिल्कुल चूज़ ना करें, क्योंकि आजकल जो इन्वेस्टर वीज़ा, पार्टनर वीज़ा लोग लगवा के दे रहे थे, अभी उसके लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट रख दी है बैंक स्टेटमेंट की, वो लाजिम चाहिए। इसीलिए कोई भी भाई लाइसेंस बना के एक जो डायरेक्ट पाकिस्तान से वीज़ा लेके आ रहे थे बिजनेस वीज़ा, वो ना लेके आए। ठीक है, तो फ्रीजन वीज़ा ले लें, फ्रीलांस वीज़ा ले लें, नहीं तो कंपनी का वीज़ा ले लें, बाइक राइडर का वीज़ा ले लें, टैक्सी का वीज़ा ले लें। ये वीज़ा अवेलेबल है, आपके भाई के पास भी हैं। हम लोग पूरे जीसीसी के अंदर बैठे हैं, हम लोग जीसीसी का वीज़ा लगा के देते हैं। चाहे आप ओमान के अंदर बैठे हैं, आप कतर के अंदर बैठे हैं, आप दुबई के अंदर बैठे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, किधर भी बैठे हैं, ये हमारा ओमान वाला ऑफिस है। ठीक है, तो हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर, किस्तों के ऊपर 30%, 40%, 50% हर कंट्री के हिसाब से, प्लान के हिसाब से एडवांस लेते हैं। बकाया की जो पेमेंट है वो हम लोग अपने पास से इन्वेस्ट करते हैं, आपको पाकिस्तान से उस कंट्री में लेके जाते हैं, काम पे खड़ा करते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, फूड देते हैं, आपका आईडी मेडिकल कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब पे छोड़ते हैं, और फर्स्ट सैलरी पे आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है। ये सारे बेनिफिट्स आपको निशान ट्रैवल और प्याम ट्रैवल से मिलेंगे। जो भाई ज़रा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन है, वहाँ पर रब्ता करें। फ़ोनों के ऊपर हम लोग वीज़ा नहीं देते, आपको ऑफिस विजिट करना ही पड़ेगा। ऑफिस आए, पूरे प्लान सुने, पूरी तरतीब सुने, फिर अपना प्रोसेस करवाएं। और इसके अलावा हमारा जो टिकटॉक चैनल है उसको भी फॉलो करें, हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली बाई डेली 9 बजे निशान भाई आपको अपडेट्स देगा वीज़ा से रेलिवेंट। और टिकटॉक के ऊपर जो नए प्लान हैं, नई चीज़ें हम लोग डेली बाई डेली वीडियोस डालते हैं। तो आ जाएं, ज़्यादा सोचे ना, सोची प्यार है बंदा गया।